गुड डे एवरीवन। आज हम जो पढ़ेंगे वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है। एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। क्या मतलब भाई, एक ऐसी इफ स्टेटमेंट उसके अंदर अगर इफ स्टेटमेंट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ये कितने लेवल तक, मतलब इसके अंदर कोई लेवल नहीं है, आप जितने मर्जी नेस्टेड लेवल बना लें, लाइक ठीक है, वो भी हम देखते हैं। अगर नेस्टेड लेवल बढ़ता जाएगा इफ़ का, तो प्रोग्राम इतना ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता जाएगा, उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर इफ़ का। और इसके साथ ये इफ़ है मेन, और आउटर इफ़ और इनर इफ़, ये देखें इसके अंदर एक ब्लॉक बना हुआ है। तो ये इफ़ इस ब्लॉक का है, और इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक और इफ स्टेटमेंट का एक ब्लॉक है। द एल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, इट मे और मे नॉट बी यूज्ड विद आउटर और इनर इफ स्टेटमेंट। ये जो है एल्स स्टेटमेंट हमारे पास ऑप्शनल है, और ये जो है वो इनर स्टेटमेंट के साथ यूज़ की जा सकती है या आउटर स्टेटमेंट के साथ, जिसके मर्ज़ी साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम देखते हैं बाद में। प्रोग्राम रन करके हम देखेंगे किस तरह से हमारे पास ये इनर और कम्प्लेक्स बनती है, तो उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल भी देखते हैं। अच्छा, इसका जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि ये हम थोड़ा सा, चलो इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ लेते हैं ये किस तरह से काम करेगी। सपोज करें, पहली कंडीशन ये है कि आप एक कॉलेज है हमारे पास, ये सारे का सारे एरिया जो है वो कॉलेज का है। ये वाला ब्लॉक ये कॉलेज का ब्लॉक है। कॉलेज में एंटर होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन आपको चेक किया जाएगा कि आपके पास आईडी कार्ड है या नहीं है। अगर तो आपके पास आईडी कार्ड है तो कॉलेज की बाउंड्री के अंदर आईडी कार्ड है, तो यहाँ पे आप एंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको देखा जाएगा ये पूरे का पूरा ब्लॉक जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स का है। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या आगे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, क्या कोई इंटर का स्टूडेंट बीएस क्लासेस अटेंड कर सकता है, या भी चेक किया जाएगा। अगर आप बीएस का स्टूडेंट हैं, आपके कार्ड से चेक किया जाएगा, तो आप बीएस के ब्लॉक में बैठ सकते हो। अदरवाइज़ जो है वो आप अपने इस ब्लॉक के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो उसके अंदर आप विज़िट कर सकते हो। तो यही स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से इफ़ और इफ़ जो नेस्टेड इफ़ है। तो यहाँ पे एल्स जो है वो कहता है इसके साथ ऑप्शनल आता है, अगर वो लगा भी सकते हैं। अगर कोई बंदा ऐसा भी आ जाता है कि उसके पास कॉलेज कार्ड नहीं है, तो आप ये कहते हो कि आप कॉलेज एंटर नहीं हो सकते, तो क्या उसको मार दिया जाए? नहीं भाई, उसको कहा जाए कि एल्स आप दुनिया के अंदर कहीं पे भी जाओ, ठीक है। तो हमें उससे कोई नहीं गरज आपसे। हमारे पास ये जो हमें इंस्ट्रक्शंस आई हैं कॉलेज की तरफ से, वो ये है कि अगर कॉलेज कार्ड है तो आपको एंटर होने दिया जाएगा, एल्स जो है आप जो है वो कोई बताएं क्या काम है, उस बेस के ऊपर जो भी आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो फर्दर की जाएगी या नहीं की जाएगी, वो एल्स के केस के अंदर जो भी हम डिसाइड करेंगे। तो इसका जो है यहाँ पे पहले जो है वो पहले नंबर पे आके देखा जाएगा। अगर तो उसके पास कॉलेज कार्ड है तो यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा, अगर नहीं है तो उस केस में पहले देख लेते हैं। एल्स के केस में फॉल्स हुआ तो उसको कहा भाई आप जो जाओ कहीं और जो भी रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करो एल्स के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास है एक ट्रू कंडीशन होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो उसके लिए कंडीशन चेक की जाएगी कि अगर वो बीएस का स्टूडेंट है तो बीएस के ब्लॉक में पढ़ेगा, और अगर इंटर का स्टूडेंट है तो वो इंटर के इंटर के ब्लॉक के अंदर वो पढ़ेगा। एल्स के अंदर दोनों जो है, बाकी इसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं इन ब्लॉक्स के अलावा, बाकी सारा कॉलेज जो है वो प्ले ग्राउंड हो गया, कैंटीन हो गया, वो आप इंटर के स्टूडेंट भी जा सकते हैं और बीएस के स्टूडेंट भी जा सकते हैं। तो वो ये कंडीशन एग्जीक्यूट करने के बाद वो अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं या बाकी अदर एक्टिविटीज़ वो जो है वो ईजिली कर सकते हैं दोनों कंबाइन। तो यहाँ पे देखते हैं एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं। ए प्रोग्राम डेट एक्सेप्ट 3 नंबर फ्रॉम द यूज़र। सबसे पहले यूज़र से जब इन वो कह रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ज़रा याद करो, हम लगाएंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ से ले हम यूज़र लेंगे, और 3 नंबर मतलब हमें 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे।
और डिस्प्ले क्या करें, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर के लिए हमें कोई ना कोई लॉजिक बनानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इसके लिए उसने क्या लॉजिक बनाई है, बुक से आप देख लीजिएगा और यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले इंट ए बी सी तीन वेरिएबल लिए, प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द थर्ड नंबर और स्कैन सी, और तीनों की वैल्यू। आइए इनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ज़रा। कंपाइल एंड रन, कंपाइल एंड रन किया तो इनकी क्या एग्जीक्यूशन है ज़रा। ये हमारे पास रन हुआ, यहाँ पे देखते हैं प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर, जो आपने प्रिंट एफ लिखा सेम यहाँ पे आ रहा है आपके पास। ये नीचे ब्लिंक कर रही है कोई चीज़, ये वाली, ये पता नहीं क्या कर रही है। देखते हैं जो स्कैन एफ जो है बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपको ब्लिंक कर रहा है और ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे कोई कीबोर्ड से 78 आपने एंटर कर दिया। अभी भी ब्लिंक कर रहा है, क्यों भाई, आप जब तक एंटर की प्रेस नहीं करते तब तक ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर नहीं मूव करेगा। तो यहाँ पे स्कैन एफ के बाद हम जो एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिएगा फ़ौरन जो है वो ये वाला जो प्रिंट एफ है वो चलेगा। ओ ये जो हमने लिखा था वही लिखा आ गया। अब भी फिर ये ब्लिंक कर रहा है, तो किस वजह से कर रहा है, स्कैन एफ की वजह से। स्कैन एफ क्या कह रहा है कि कीबोर्ड से मुझे कोई वैल्यू एंटर करें, तो एंटर की। अब वो कहता है कि जो मुझे तीसरी वैल्यू, वो कहता है एंटर द थर्ड नंबर, ये जो आउटपुट आई है सेम टू सेम लिखी जा रही है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है स्कैन एफ % डी एंड सी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एंड सी आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, % डी। और यहाँ पे अभी देखते हैं इसकी जो आउटपुट आई है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है, एंटर द थर्ड नंबर, और यहाँ पे हमारे पास आ गई स्कैन एफ। स्कैन एफ की बेस के ऊपर ये देखें अभी ब्लिंक कर रहा है, तो मतलब 89 एंटर किया, तो ये देखें प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है। अभी हम दोबारा से इसको दोबारा से चला लेते हैं ताकि मैं कुछ 3-4 वैल्यू ले लेता हूँ, इन्हीं को हम एग्जांपल बनाएंगे। एंटर द फर्स्ट नंबर मैंने 1 एंटर किया और एंटर कर दी। ए के अंदर हमारे पास क्या स्टोर हो गया, 1, और बी के अंदर मैं 2 स्टोर कर लेता हूँ और सी के अंदर मैंने 3 स्टोर कर लिया। तो अब ए के अंदर हमारे पास क्या स्टोर हो रहा है, 1, बी के अंदर हमारे पास क्या स्टोर हो रहा है, 2, और सी के अंदर हमारे पास क्या स्टोर हो रहा है, 3। अब हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है। हम ये चेक करते हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो ये वाला ब्लॉक जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो। अगर तो ए बड़ा है बी से, मतलब हमने ए के अंदर हमने क्या लिखा हुआ था, ए के अंदर हमने लिखा था 1 क्या बड़ा होगा, नहीं, इफ वाला ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स के लिए कुछ, एल्स के केस के अंदर भी हम देखेंगे। चले सपोज करते हैं ए के अंदर वैल्यू थी 3, बी के अंदर 2 थी और सी के अंदर 1 थी। देखते हैं अब ए में हमने क्या स्टोर कर लिया, दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा स्टोर करवा लेता हूँ दोबारा से वैल्यू, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना। सपोज करते हैं हमने फर्स्ट वैल्यू 3 कर दी, 2 कर दी, सॉरी बी 2 कर दी, सी हमने क्या कर दी, 3 कर दी। अभी ये देखिए 6.88 सेकंड विद रिटर्न वैल्यू 0। तो ये हमारे पास 3, 2, 1 के साथ हमारे पास जो है वो वैल्यू स्टोर। ए के अंदर 3 है, बी के अंदर 2 है और सी के अंदर हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे हमारे पास आ गया स्कैन एफ एंड ए, और यहाँ पे 3, 2, 1, 3 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू, 3 जो है वो ग्रेटर देन, तो जब कंडीशन ट्रू, वाकई इसी तरह से है, 3 2 से बड़ा है, जब बड़ा होगा तो ये हमारे पास कौन सा ब्लॉक चलेगा, इफ़ का ब्लॉक चलेगा। इफ़ का ब्लॉक हमारे पास ये था, इफ़ का ब्लॉक जब चलेगा तो इसके अंदर तभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो कुछ भी नहीं चलेगा, डेफिनेटली कुछ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं इफ़, फिर हम ये चेक करेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो हम ये भी चेक करेंगे ना कि ए ग्रेटर देन है सी से। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे और यहाँ पे इफ़ का दोबारा हमने ब्लॉक बना लिया। तो अब इस ब्लॉक के अंदर जो हमने बात की थी बी एस का ब्लॉक, ये वो ब्लॉक बन चुका है। तो ए ग्रेटर देन सी, तो जब ए ग्रेटर देन सी होगा तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, हम क्या लिखेंगे, लिखने के लिए हम लिखते हैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट एफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
परसेंटाइल डी द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। फर्स्ट नंबर कौन सा है, वो हमने लगाया परसेंटाइल डी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया प्रिंट एफ, और यहाँ पे परसेंटाइल डी द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, और यहाँ पे हम लगाएंगे एल्स, और एल्स का ये ब्लॉक हमारे पास आ गया। एल्स के ब्लॉक के अंदर आप लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे हमारे पास आएगा परसेंटाइल डी द सेकंड नंबर इज ग्रेटर। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास थर्ड नंबर आएगा। क्यों भाई, मैं थर्ड क्यों लिख रहा हूँ। लेट हैव अ लुक ऑन दिस, हम इसको दोबारा चेक करते हैं। चलो इसको रन करके साथ साथ देखते हैं। यहाँ पे पहले मैंने एंटर किया कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर पे जो आउटपुट आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी लाइन चली, यहाँ पे ये चली, एंटर द फर्स्ट नंबर ए के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। लाइक हम करवा लेते हैं 2, और एंटर द सेकंड नंबर बी के अंदर हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा 1, एंड तीसरे नंबर पे हमारे पास सी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 3। तो 2 1 3। अब देखें क्या आउटपुट आई, यहाँ पे देख लेते हैं। उसने सबसे पहले चेक किया कि ए के अंदर क्या स्टोर था 2, ये देख लें 2 ग्रेटर देन बी के अंदर क्या स्टोर था 1 से जो है वो ग्रेटर, कंडीशन ट्रू यहाँ पे आ जाएगा और इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। इस ब्लॉक के अंदर एंटर हुआ, उसने चेक किया ए के अंदर क्या वैल्यू थी 2 ग्रेटर देन 3, दिस वन नहीं, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। 2 जो है वो 3 से बड़ा है, सारे बच्चे बताएं नहीं बड़ा ना, 2 छोटा है 3 से, ठीक है फिर तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 बड़ा है 3 से, तो ये तो भाई गलत बात है ना। जब गलत बात है तो वो कहेगा कि भाई मुझे नहीं पता, मैं आपको ये वाला प्रिंट नहीं करने दूंगा जो फर्स्ट नंबर, बल्कि क्या प्रिंट करने दूंगा 3 द थर्ड नंबर इज ग्रेटर, मतलब 3 यहाँ पे ये वाला जो नंबर है वो क्या है, वो ग्रेटर है। ठीक, तो उसने ये वाली कंडीशन जो है वो प्रिंट की। बाकी सारी की सारी जो कंडीशंस लिखी थी, जो ब्लॉक बना हुआ था, वो सारे के सारे ब्लॉक जो है उसके अंदर एंटर ही नहीं होने दिया, तो उसको उसने क्या कर दिया, स्किप करता गया। तो यहाँ तक तो था ये। आइए इस प्रोग्राम को आगे मज़ीद कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एल्स के अंदर हमने लगाया था कि यहाँ पे हमने चेक किया कि ए जो है वो ग्रेटर है बी से। ठीक है, अगर सपोज करते हैं जो बी है वो ए से ग्रेटर है, तो फिर क्या होगा, फिर हम ये चेक करेंगे बी जो ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि इफ़, हम बुक वाला भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप बाद में बुक से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। इफ़ बी ग्रेटर देन सी, तो ये हमारे पास मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स बनती जा रही हैं। इफ़ बी ग्रेटर देन सी, अगर तो बी जो है वो बड़ा है तो इसका एक ब्लॉक बना दें। ठीक है, और एल्स के अंदर हम लिख देते हैं। ठीक है, एल्स के अंदर आप इस तरह से भी एल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिख सकते हैं। एल्स के अंदर लिख सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर तो b जो है वो बड़ा है तो आप लिख सकते हो द सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या था b, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर जो है वो ग्रेटर है। अगर तो b जो है वो c से बड़ा है तो फिर तो यही है। और एल्स क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा एल्स के अंदर, क्या आ जाएगा अभी हम देख लेते हैं बुक से भी। और द लार्जेस्ट नंबर इज सी डेफिनेटली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था प्रिंट एफ, और यहाँ पे आप लिखेंगे परसेंटाइल डी द
थर्ड नंबर इज ग्रेटर, तो सब में से बड़ा कौन सा है, वो थर्ड नंबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये वाले, ये था मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का कंसेप्ट। और आइए देखते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट एंड रन करके, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो भी हम जो है वो सॉल्व कर लें। अभी यहाँ पे कोई कह रहा है जी, यहाँ पे बिल्कुल जी ये कुछ कह रहा है जी, इन फंक्शन इंट मेन, ये कह रहा है एरर यहाँ पे एक्सपेक्टेड बिफोर दिस वन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इससे पहले पहले हमें ये जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है ये एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं। तो अभी हमारे पास प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट एंड रन करके देखते हैं। तो अभी हमारे पास जब हम एग्जीक्यूट एंड रन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमने फर्स्ट नंबर एंटर किया 1, सेकंड नंबर एंटर किया 2, थर्ड नंबर 3। तो यहाँ पे जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, अब हमारे बारी आती है कंडीशंस की, कंडीशन कौन सी एग्जीक्यूट होगी। तो आइए पहले इसको रन करते हैं। क्या ए के अंदर क्या था 1, 1 इज ग्रेटर देन बी, बी के अंदर क्या था 2। भाई ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, ये देख सकते हैं आप, मैंने प्रोग्राम के अंदर पहले नंबर में 1 2 3, बी और सी के अंदर 2 और 3 वैल्यूज एंटर की। तो 1 के अंदर क्या आ गया, 1 इज ग्रेटर देन बी, बी मतलब क्या, बी मीन व्हाट, बी मीन 2। तो 1 ग्रेटर देन नहीं है, फॉल्स। तो ये वाला सारा का सारा ब्लॉक ही नहीं चलेगा, ये वाली कोई स्टेटमेंट अब नहीं चलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लॉक नहीं चलेगा। एल्स में वो आएगा दोबारा, क्योंकि इफ़ तो उसने चलने दिया, एल्स दुनिया के अंदर जो मर्जी है वहाँ पे जाओ, क्या दुनिया ख़त्म होगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी, स्टेटमेंट नहीं लिखी होगी भाई। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एल्स के अंदर आया बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी जो है वो ग्रेटर देन सी है। बी 2 लिखा हुआ था, क्या 2 जो है वो ग्रेटर देन 3 है। नहीं भाई ये गलत कह रहे हो आप। अच्छा यार आप ठीक नहीं हो बंदे, आप कहीं और जाओ, मुझे नहीं पता। ये ब्लॉक भी कहता है कि भाई मैंने नहीं चलना, तो ये ब्लॉक भी नहीं चलेगा। तो ये वो कौन सा ब्लॉक चलेगा, वो ये है ब्लॉक है। वो कहता है यार चलो ठीक है, आप कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मैं ही आपकी कोई कदर कर लेता हूँ। तो प्रिंट एफ द थर्ड नंबर इज़ ग्रेटर। तो आइए आउटपुट में देखते हैं बाकी ब्लॉक क्या प्रिंट एफ चलती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस करना है, तो मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए द थर्ड नंबर इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉरी, यहाँ पे मैंने नहीं आ रहा, अभी दोबारा इसको कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन। यहाँ पे 1 2 3 एंटर किया यहाँ पे, तो ये देखिए आउटपुट हमारे पास आ गई द थर्ड नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई द थर्ड नंबर इज़ ग्रेटर। अब कोई भी वैल्यू लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 2 वैल्यू एंटर करता हूँ, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है कि इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट हो लाइक 78, सेकंड नंबर में 98 एंड 66 एंटर किया। और एंटर करने के बाद आउटपुट क्या आनी चाहिए, ये मुझे इसका जवाब जो है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और थैंक यू, आज का लेक्चर्स ख़त्म होता है।